थ्री फेज क्वांटिटी कैसे लिखोगे? जैसे मान लो वोल्टेज है, कैसे लिखोगे? जैसे 3 फेज होते हैं, वी आर फेज, ठीक है। तो वी आर फेज को क्या लिखोगे? वी एम मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी। तो किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को दिखाने का यही तरीका होता है, साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, उसके साथ में उसका अधिकतम मान होता है, ठीक है। जो दूसरा है जैसे वी बी, इसको हम लिखेंगे, देखो वी एम अधिकतम मान तो वही है साइन ओमेगा टी माइनस के 120। माइनस 120 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 120 डिग्री पीछे है। जैसे अगर ये है वी आर, ये क्या है? वी आर, जो कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी। तो अभी जो ये होगा ना वी बी होगा, वो 120 डिग्री से पीछे है। कितना डिग्री पीछे? 120 डिग्री पीछे है इससे। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो करीब करीब ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये कौन होगा? वी बी। ऐसे ही अगर मुझे वी बाई लिखना हो, आर बी बाई इसलिए लिखते हैं रेड ब्लू येलो। ये कितना होगा? वी एम, अधिकतम मान सेम है, जैसे जितनी लंबाई उतनी ये लंबाई होगी, अधिकतम मान सेम है, बस अंतर क्या आएगा? साइन, ये जो ओमेगा टी है उससे माइनस के 240 होगा। तो ये जो एक्सिस है ना वो किसकी है? ओमेगा टी की एक्सिस है। तो जो वी आर है वो तो साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो वी बी है वो माइनस 120 डिग्री है, तो माइनस 120 डिग्री। और जो साइन ओमेगा टी माइनस के कितना है? 240। तो यहाँ से कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ से 120 डिग्री हो गया, और यहाँ से 140 डिग्री कौन होगा? कौन है? 240 पे, सॉरी 240 डिग्री पे कौन है? तो यहाँ पे कौन है? ये वी वाई, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, या तो मैं ये कह दूँ कि ये इससे 240 डिग्री पीछे है। ये कितना एंगल है? 240 डिग्री। तो इससे 240 डिग्री पीछे है, या तो मैं ये कह दूँ, या फिर मैं ये कह दूँ 120 डिग्री आगे है। मतलब इसमें अगर मैं 120 डिग्री ऐड कर दूंगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं इसमें 240 घटा दूँ तो यहाँ पहुँच जाएगा, एक ही बात है ना। तो ये एंगल कितना है? 240, या फिर ये कह लो 120 है। तो ये 3 इक्वेशन है। तो इसका मतलब थ्री फेज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का ये तरीका होता है। एक टॉपिक हो गया तुम्हारा, एक टॉपिक है उसमें। तो थ्री फेज को हम ऐसे दिखाते हैं। ये कैसा? बैलेंस है। कैसा है? बैलेंस, संतुलित है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मतलब जितना मान इसका है वी एम वी एम वी एम, ठीक है। बस अंतर का है? एंगल का अंतर है कि ये अगर ओमेगा टी की एक्सिस में तो ये 120 डिग्री पीछे, ये 240 डिग्री पीछे। समझ आ रही बात? ये हो गया थ्री फेज का। अब 2 तरह का थ्री फेज कनेक्शन होता है। थ्री फेज कनेक्शन मतलब संयोजन। थ्री फेज में 2 तरह का संयोजन होता है, एक तो स्टार और एक डेल्टा। जैसे मान लो ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, और ये तीसरा फेज है। 3 कुंडली, ठीक है। एक और बना देता हूँ, एक फेज, ये दूसरा फेज है, और ये तीसरा फेज है, ठीक है। अभी हमने क्या किया हुआ है? जैसे मैं नाम दे देता हूँ, ये आर फेज है, ये बी फेज है, और ये वाई फेज है। ऐसे ही आर फेज है, ये बी फेज है, और ये वाई फेज है। 1 2 3 लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहला संयोजन क्या होता है? स्टार। दूसरा संयोजन अपन क्या पढ़ेंगे? डेल्टा। स्टार का मतलब ये होता है कि अगर तीनों जो हमारे पास वाइंडिंग है, तीनों फेज हैं, उनका अगर एक सिरा आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, ये तीनों एक ही जगह अगर मैं जोड़ दूं, कहाँ जोड़ दूं? एक ही जगह। चाहे तो ये वाला सिरा, चाहे तो ये वाला सिरा, लेकिन तीनों एक ही जगह जोड़े होने चाहिए। तो ये कनेक्शन कौन सा हो गया? स्टार कनेक्शन। समझ आ रही बात? इसको दिखाने का एक और तरीका ऐसे होता है, ऐसे दिखा देते हैं। देखो, एक वाइंडिंग, इसके दूसरे हो गए, ये दूसरी वाइंडिंग, और ये तीसरी वाइंडिंग है, ठीक है। हमने क्या किया? देखो, इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, तीनों आपस में जोड़ दिए। तो ऐसा ही है ना ये, बस इसको ये कि इसको ऐसे ऊपर कर दिया, इसको इधर तिरछा, इसको इधर तिरछा कर दिया है। तो दिखा ऐसे देते हैं इसको। दूसरा डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में ये होगा, जैसे इसके अगर मैं नाम दे दूँ सिरों के, इसको मैंने बोल दिया पहला सिरा, ये दूसरा, ऐसे ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा, इसका ये पहला, इसका दूसरा। इसका पहला अगर इसके दूसरे से, ठीक है, इसका पहला इसके दूसरे से, और इसका पहला इसके
दूसरी से, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा कनेक्शन। इसको हम कैसे दिखाते हैं, देखो ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका मतलब ये दूसरा है, इसका पहला है, इसका पहला है, इसका दूसरा है। तो देखो इसका पहला इसके दूसरे से, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका पहला इसके दूसरे से। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, डेल्टा कनेक्शन। तो दो ही तरह के कनेक्शन होते हैं थ्री फेज में, या तो स्टार में होगा या डेल्टा में होगा, ठीक है। तो कौन से कनेक्शन होते हैं ऐसे पूछ सकता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज क्वांटिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दो टॉपिक हो गए तुम्हारे। अभी अपने को ये देखना है कि अपन ने स्टार में और डेल्टा में रिलेशन क्या निकलेगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, ये चीज़ अपन अभी सीखेंगे। तो पहले अपन ने ले लिया स्टार कनेक्शन, कौन सा ले लिया, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, देखो स्टार कनेक्शन का क्या मतलब है कि एक ये वाइंडिंग हो गई, तीन फेज की तीन वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं इसको, एक तरीके से ये मान लो हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, सप्लाई, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये आर फेज था, ये बी फेज था, ये वाई फेज था, ठीक है। कोई सा जो तुम्हारे याद आए वैसे लिख देना, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो जैसे इसका जो फेज है ना, इसको न्यूट्रल बोल देता हूँ, चलो मैं, ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। स्टार डेल्टा में ये अंतर है, स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, ये जो वोल्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन बोलेंगे वी आर एन। क्या बोल देंगे, वी आर एन। ऐसे ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे वी बी एन, ठीक है। ऐसे ये जो वोल्टेज इसको हम क्या बोलेंगे, वी वाई एन। समझ आ रही बात। और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है इसको हम बोल देंगे वी आर बी। क्या बोल देंगे, वी आर बी। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं। अब मुझे फेजर बनाना है और ये निकालना है कि वी आर बी कितना होगा। क्या निकालना है कि ये वी आर बी कितना होगा। अच्छा, यहाँ से करंट जा रही है, इसको अपन बोलते हैं लाइन वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन के बीच की अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो उसको हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और केवल अगर मैं फेज में निकालूं, देखो ये फेज है ना और ये न्यूट्रल है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच की निकालूं उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसको लिख देते हैं वी पी, फेज वोल्टेज, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि बैलेंस सप्लाई है। कैसी है, बैलेंस। तो हमने बैलेंस में क्या देखा था कि वोल्टेज तीनों की कैसी होगी, बराबर होगी, बस एंगल का अंतर होगा, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ, ये जो धारा है इसको बोलेंगे लाइन धारा। जो इस लाइन में से आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन धारा। और जो फेज में जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, फेज धारा। तो इस डायग्राम से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो लाइन की धारा है वो फेज की धारा के बराबर है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो धारा यहाँ से आ रही है वो इसी में जाएगी, कहीं और जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। इसका मतलब लाइन धारा फेज धारा के बराबर है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं। अभी हमें वोल्टेज निकालना है कि ये जो लाइन वोल्टेज है कितना होगा, ठीक है, जबकि फेज वोल्टेज हमको दिया गया है। तो ये कितना वोल्टेज है, वीपी। और ऐसे ये भी क्या होगा, वीपी होगा, फेज वोल्टेज होगा नहीं। चलो अभी देखो, जैसे ये मैंने बोल दिया वी आर, इतना इतना ले लेते हैं, ये क्या है, वी आर वोल्टेज है। क्या है ये, वी आर वोल्टेज। तो वी बी जो वोल्टेज है वो कहाँ होगी, इससे 120 डिग्री पीछे होगी। भाई थ्री फेज में क्या होता है, तीनों 120 डिग्री होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे कौन होगा, ये 120 डिग्री पे कौन है, तो ये है वी बी, ठीक है। और यहाँ से 240 डिग्री पे कौन होगा, 240 डिग्री पे कौन होगा, वी वाई। समझ आ गई बात। तो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, एक चीज़ देखना, चलो अभी देखेंगे। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी आर बी। यही निकालना है ना, वी आर बी। तो ये कैसे निकलेगा, वी आर बी बराबर आएगा, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे करके हम केवीएल चलाते हैं, ठीक है। चलो इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वी आर बी। ऐसे चलेंगे तो प्लस का वी आर बी, फिर क्या मिलेगा, माइनस का वी आर एन, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, प्लस का वी बी एन बराबर
0। दोबारा देख लो, इधर चलेंगे तो प्लस का VRB, फिर इधर चलेंगे तो माइनस का VRN, फिर इधर चलेंगे तो प्लस का VBN, बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ से अगर मुझे VRB निकालना हो तो क्या मिलेगा, VRN माइनस के VBN। ये बात समझ आ गई। इसका मतलब अगर मुझे VRB चाहिए तो एक तो मुझे चाहिए VRN मतलब VR, ये VRN लिख देता हूँ, चलो इसको मैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो VRN हो गया, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, हमको माइनस करना है किसको, VBN को माइनस करना है। अच्छा, फेजर में माइनस कैसे करते हैं मैं तुमको बता देता हूँ। तो ये क्या है, VRN प्लस कर दूंगा मैं माइनस के VBN को, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा फिर, VRV। इसका मतलब अगर मुझे कहीं से माइनस के VBN मिल जाएगा तो उसको मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा किसमें, VRN। अभी ध्यान से देखना कैसे जोड़ेंगे। ये VBN है इधर की तरफ प्लस में, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, विपरीत दिशा में। इसका मतलब इस दिशा में कौन होगा, ये कौन है, तो ये क्या हो गया, माइनस के VRN। समझ आ रही बात। इस दिशा में VBN, इस दिशा में कौन है, VBN, तो इसके विपरीत दिशा में कौन होगा, माइनस का VBN, ठीक है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं किसको, इस माइनस के VBN में अगर मैं VRN को जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, VRB, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हो रहा ना, आसान है ना अभी तक। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस फेजर को उठाएंगे और इसके यहाँ टेल से, टॉप से टेल को मिला देंगे, देखो मिल गया, ठीक है। और हम क्या, या फिर क्या करते हैं, चतुर्भुज का नियम, इसको उठाएंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसे करते हैं ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट होगा परिणामी, ये मिलेगा हमें VRB, ठीक है, जो कि कितना है, जो कि है VRN प्लस के माइनस के VBN। अपन ने यही तो किया है भाई, अपन ने VRN में माइनस के VBN जोड़ दिया, तो ये हमको क्या मिल गया, VRB मिल गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब इसका मुझे अगर परिमाण निकालना हो, इसका मान कितना आएगा, परिमाण कितना आएगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के नियम में अगर मुझे VRB, इसका अगर मुझे परिमाण निकालना है तो इसका परिमाण कैसे निकलेगा, VRB बराबर आएगा, देखो अंडर रूट में पहला फेजर क्या है VRN, इसका स्क्वायर, प्लस के दूसरा फेजर ये क्या है VBN माइनस का, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस के हम क्या करते हैं 2 VRN मैग्नीट्यूड, VBN इसका मैग्नीट्यूड, और कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल जिसको मैं यहाँ बोल देता हूँ फाई, मान लो बोल रहे हैं ऐसे कुछ भी, फाई। तो फाई क्या है यहाँ पे, दोनों VBN और VRN इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो जिन दो फेजर को ऐड करते हैं उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो अब हमें ये एंगल पता करना है कि कितना होगा। अभी ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच का एंगल कितना है, एक सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेके मतलब इस बिंदु से लेके यहाँ से, समझना ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है 120, और ये कितना है, ये 180। तो 180 में से अगर 120 गया तो क्या बचेगा 60 डिग्री, समझ आ गया भाई। ये पूरा 180, ये एंगल कितना है 120, कितना बचा 60 डिग्री, तो हमें मिल गया 60 डिग्री। इसमें रख दो मान में, तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से, देखो V हमने क्या बोला था कि जो VRN है और जो VBN है और जो तीसरा क्या है VYN, ये तीनों क्या है मैग्नीट्यूड में, हम क्या बोल रहे हैं, तीनों कैसे हैं बराबर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं फेज, ये फेज वोल्टेज ही तो है, यहाँ की वोल्टेज फेज वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज फेज वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज फेज वोल्टेज, और ये क्या है लाइन वोल्टेज है, ठीक है VL। तो ये सब क्या है VP, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो VP का स्क्वायर, ऐसे प्लस ये क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो VP का स्क्वायर। क्यों लिख पा रहे हैं अपन, क्योंकि VRN इस वजह से लिख पा रहे हैं अपन, क्योंकि VRN VP है, तीनों बराबर है, तीनों का परिमाण। यहाँ प्लस के 2 VP, VBN ये भी क्या होगा VP, क्योंकि हम परिमाण ले रहे हैं, माइनस लगाओगे भी तो मोड की वजह से माइनस हट जाएगा। और कॉस, कोण कितना है इसके बीच में 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से
वीपी का स्क्वायर प्लस वीपी का स्क्वायर प्लस के 2 वीपी का स्क्वायर इंटू में cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वीपी का स्क्वायर प्लस वीपी का स्क्वायर प्लस वीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 वीपी का स्क्वायर, जहाँ पे वीपी क्या है फेज का वोल्टेज। तो वी आर बी देखो हम ये बोल सकते हैं कि जो वी आर बी होगा इसका परिमाण और जो वी बी वाई होगा इसका परिमाण और जो वी आर वाई होगा इसका परिमाण, तीनों का परिमाण क्या होगा लाइन वोल्टेज, दोनों लाइन की बीच की जो वोल्टेज इसको हम क्या बोलते हैं लाइन वोल्टेज, इसका परिमाण क्या होगा वी एल। तो यहाँ से मैं वी एल लाइन वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, ये 3 को अंडर रूट से बाहर तो अंडर रूट 3 हो जाएगा और वी पी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा वी पी। इसका मतलब हमने क्या समझा हमने, तो हमने ये समझा कि स्टार कनेक्शन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है और जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना होती है, √3 गुना होती है। समझ आ रही है यहाँ तक बात, आसान है ना। अगर एक बार फेजर डायग्राम की खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बड़ा आसान लगेगा, बस खुद से देख लेना एक बार, फिर कुछ नहीं करना, वीपी स्क्वायर 2 वीपी का स्क्वायर और cos 60 खत्म। एग्जाम में आएगा तुरंत करोगे, 5 मिनट में आएगा मस्त आराम से, और कम से कम आएगा कितने नंबर में 8 नंबर में आएगा जब ये तुमको आएगा। अभी देखो अब हमें पावर निकालनी है। अच्छा, एक फेज की पावर अगर हमें निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, इसकी पावर हम कैसे निकालते हैं, P बराबर वी आई, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन, तो P बराबर वी आई। तो ऐसे अगर 3 फेज दे रखे हैं तो 3 फेज की पावर कैसे निकलेगी, अरे एक की कितनी है वी आई, 2 की कितनी होगी 2 वी आई, 3 की कितनी होगी 3 वी आई, ठीक है, मतलब एक फेज की पावर प्लस 2 फेज की पावर प्लस 3 फेज की पावर। ऐसे स्टार कनेक्शन में अगर मुझे कुल 3 फेज की पावर निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, 3 वी फेज आई फेज, ऐसे करूंगा ना भाई, एक फेज की पावर बी फेज इंटू आई फेज, 2 फेज की पावर बी फेज इंटू आई फेज, तीसरे फेज की पावर बी फेज इंटू आई फेज, तो तीनों की पावर 3 वी फेज इंटू आई फेज। इसका मतलब जो 3 फेज की पावर आएगी वो क्या निकलेगी हमें 3। अच्छा, मुझे क्या मान निकालना है लाइन की टर्म में, तो यहाँ से वीपी का मान बताओ कितना आएगा, तो वीपी का मान आएगा वी एल अपॉन √3, आएगा नहीं आएगा, वी एल बराबर है √3 वीपी, तो वीपी बराबर √3 का भाग चला जाएगा यहाँ पे, और आई फेज बराबर क्या है, आई फेज का मान आई एल के बराबर है, तो यहाँ से 3 फेज की पावर क्या निकल के आई, √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स वी एल आई, ठीक है। तो अगर लाइन वोल्टेज दी गई हो और लाइन करंट दिया गया हो तो दोनों गुणा कर देंगे और √3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 3 फेज पावर है, कौन से केस में, स्टार के केस में। समझ आई बात। तो पावर क्या होती है √3 वी एल आई एल, ठीक है, और सिंपल फेज दे रखा है तो 3 वीपी आई पी, और जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 गुना होती है फेज वोल्टेज के, और जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो ये कौन सा कनेक्शन पढ़ लिया अपन ने, स्टार कनेक्शन। ऐसे हम कौन सा पढ़ेंगे अभी, डेल्टा कनेक्शन।